नमस्कार। हाय मेरे यूट्यूब चैनल की फैमिली, आप सभी को मेरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि आपको होली का जो त्यौहार है बहुत अच्छे से हो। सभी को शुभकामनाएं, छोटों को, बड़ों को, और हमारे जितने भी व्यूअर जो यूट्यूब चैनल की फैमिली है उसको सबको। दोस्तों देखिए, मैंने आज बोला ना कि मैं एक ऐसे अच्छे से टॉपिक पे बात करूँगी कि ना तो वो सीरियस में होगा, ना ही ज़्यादा फनी होगा, लेकिन अच्छा होगा। तो आप दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो परिवार होता है, हमारे परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होता है या बेटी होती है, बेटा हो या बेटी हो, उस परिवार में देखो माँ बाप उसको प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन प्यार का मतलब ये होता है कि जब तक वो बड़ा होता है, जब उसके छोटे भाई बहन नहीं होते तो उसको खूब प्यार मिलता है, खूब दुलार मिलता है। लेकिन जैसे उसके अगेन जब छोटे भाई बहन आ जाते हैं तो उसको प्यार तो होता है, लेकिन उसको हर बात पे जिम्मेदारी दिखाई जाती है। जैसे कि जैसे ही बड़ा हुआ तो तुम्हारा छोटा भाई है, जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी केयर करो। जैसे तो छोटे बच्चों को उनको बताया जाता है कि आपको केयर करनी है और आपको देखभाल करनी है, क्योंकि आप बड़े हैं। ठीक है, जैसे एक कहावत है, कहते हैं कि भाई बड़ा जो होता है वो दही बड़ा होता है। तो उसको जो है छोटे से ही उसको शिक्षा दी जाती है। जैसे लड़की है, अगर अपने घर में बड़ी है और उसके भाई बहन हैं छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उसको पूरा बिल्कुल माँ की तरह केयर करना होता है। जैसे कि माँ कहीं गई, बाजार गई या किसी काम में बिजी है, तो एक लड़की उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसको संभालती है। हालांकि उसको उस समय कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसको संभालना बिल्कुल वैसे ही होता है। उसको टाइम से दूध देना या वो। तो हमारा कहने मतलब है कि जैसे लड़का है तो उसको घर की जिम्मेदारियाँ शुरू से बता दी जाती कि तुम बड़े हो, छोटा नहीं जाएगा, तुमको ये सामान लाना है, तुमको राशन लाना, तुमको सब्जी लाना, तुमको ये करना। तो कहने मतलब है कि बड़े को काम तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन उतना अधिकार नहीं दिया जाता है कि तुम बड़े हो तो तुमको ये चीज़ मिलनी चाहिए, तुम बड़े हो तो क्योंकि वहाँ जब अधिकार की बात आती है तो अक्सर पेरेंट्स लोग जो है छोटे पे डिपेंड हो जाते हैं। छोटे को करना है, छोटे को करना है, छोटा है, छोटा है, छोटा मतलब छोटा। तो कहने मतलब ये है कि बड़े को हमेशा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और मैंने जैसा बहुत से परिवारों में देखा हुआ है, या कुछ तो अनुभव है ना मेरे पास थोड़ा सा, तो मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ कि देखिए बड़ा मतलब जैसे शुरू से ही उसको रखा जाता है कि तुम बड़े हो तो तुम बहुत नकारा हो, तुमको सब्जी लानी है, तुमको घर का काम करना है, तुमको ये देखभाल करनी है, तुमको पैसे भी कमाने हैं तो उसको घर में देना है, क्योंकि घर खर्च भी तुम्ही को चलाना है। थोड़ा जैसे पापा कमा भी रहे हैं तब भी तुमको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। वो तो सब देखिए पहले बहुत चलता था। पहले मेरे समय में मेरी दादी जब थी तो मेरे मेरे चार चार चाचा लोग थे, मेरे पापा बड़े थे, तो उनका मानना, उनका मेरी दादी का एक ही उसूल था कि वो सबके साथ समान व्यवहार करती थी। उनका मतलब ये था कहने के कि अगर आप लड़के हैं, क्योंकि उस समय बच्चों लड़के जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे और नहीं इतनी गरीबी में वो पढ़ सकते थे, क्योंकि गरीबी इतनी थी तो उनका जो स्कूल का खर्च होता था, जो थोड़ा भी होता है 0% मान के चलते थे उस समय, तो भी वो नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो उनको शुरू से ही काम पे लगा दिया जाता था, मजदूरी करो, ये करो, वो करो। तो मेरी दादी का उसूल था कि तुम घर में जब भी कमा के लाओगे, जितना भी कमा के लाओगे, तो उसका जो 1% होता है वो मेरी दादी ले लेती थी। क्यों ले लेती थी? क्योंकि बड़ा परिवार होता था, तो वो सब लोग जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे तो वो फिर घर खर्च में होता था। जैसे हम लोग क्या कोई त्यौहार होता था, और मेरी बुआ भी थी, मतलब पांच बुआ थी, चार चाचा थे, उनके बच्चे, सभी लोग जब इकट्ठा होते थे तो त्यौहार जो सोचिए कितना खर्च हो जाता था, खाना पीना वगैरह। तो आज के समय में तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस समय मेरी दादी सिर्फ एक ही दिमाग से काम करती थी कि सबसे पैसे लेती रहती थी, हमेशा लेती थी। और वो अपना इकट्ठा करती थी, सामान इकट्ठा करती थी, पैसा भी इकट्ठा करती कि जैसे कभी कोई भी बड़ा त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो तो उस समय उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और वो उसी से खर्च चलाती थी। और वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी हमारे हमारे समय में। तो वो चीज़ हम लोगों को भी समझ में आती है कि हम तो भाई जो करते हैं, जो हमारा तो बचत का थोड़ा सा बहुत अच्छा है। तो मैंने ये कहा ना कि दही बड़ा वाला हिसाब था। तो बड़े पे हम फिर टॉपिक पे आते हैं कि कहने का मतलब है कि बड़े को शुरू से तो इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है, जब बात आखिरी समय की आती है कि जब पेरेंट्स में
कोई नहीं होता है या तो भी पर वही मोहल्ले के लोग, वही घर के लोग बस उसको एक बात बताते हैं कि तुम बड़े हो तो तुम्हें ये कार्यक्रम करना है, तुमको अपने पिता का ये कार्यक्रम करना है, माँ का ये कार्यक्रम करना है, तो तुम बड़े हो। यानी कि छोटे को भी उस समय वहाँ पे कोई अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि तुम बड़े हो तो तुमको करना है। तो हमारा कहने मतलब है कि जब शुरू से आखिरी तक सब बड़े की जिम्मेदारी होती है, सब बड़े काम बड़े के होते हैं, तो कहने मतलब है कि उसको शुरू से ही मान सम्मान देना चाहिए, बड़ा समझ के उसके सारे फैसले भी सुनने चाहिए, और उसको वो वैल्यू रखनी चाहिए जो शुरू से अगर रखेंगे तो आखिरी तक तो निभाएगा। लेकिन वो बाद में कहता है तो शुरू से तो हमको कुछ समझा नहीं जाता है, और जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई बात होती है, जब जिम्मेदारी वाली कोई अच्छी उठाने वाली चीज़ होती है, जैसे ना बाहर उठाने वाली, तो उसको बोलते हैं कि तुम बड़े हो तो तुमको उठाना है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि हमने कहा ना कि वीडियो में कि शुरू का वीडियो देखेंगे और आखिरी का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप मेरे चैनल को अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो देखिए किसी का जो होता है ना कि एक इच्छा होती कुछ करने की, जो छोटे से शुरुआत हर इंसान करता है। तो आज एक यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंसान उस पर लगा हुआ अपना काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि इंसान पैसे के पीछे भाग रहा हो, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि उसकी जो पैशन होता है, जो उसकी इच्छा होती है, जो उसको अपना काम होता है, उसके ज़रिए वो आके कर सकता है। तो प्लीज़ इस चैनल को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसको लाइक ज़रूर करा करें, और पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और आप ये भी बता सकेंगे कि आप वीडियो में क्या सुनना पसंद करेंगे, किस बारे में सुनना पसंद करेंगे, कौन सी बात ऐसे सुनना। हमने देखे पहले बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो मैंने ये बोला कि आप किसी की बात को सुनने के बाद, अभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है या मेरे परिवार में कोई समस्या होती है, तो हम लोग एक दूसरे को सुन के, जैसे कि पहले तो हम लोग मोहल्ले में बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, चार औरतें कहते ना बैठ गई कचर कचर कर रही, तो कचर कचर में भी कई सलूशन निकलते थे। ऐसा नहीं है कि बुराई होती थी, लेकिन उसमें सलूशन भी निकलते थे। किसी की समस्या होती थी तो उसमें एक दूसरे महिलाएं अपना सपोर्ट भी कर देती थी। किसी घर में कोई सामान की कमी है तो महिलाएं आपस में बैठ के बात करके अपने दुख दर्द, तो वो एक पंचायत होती थी, हम कहने का मतलब ये है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज़ होती थी। तो अब ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग भी कचर कचर करेंगे, पंचायत करेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ से हम अपने अपने सलूशन भी ढूंढेंगे। हम आपसे पूछेंगे, आप हमको बताएंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सलूशन है और समस्या का, और आपको नहीं मालूम है, तो देखिए समय बदल रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो उस स्थिति में ये होता है कि इंसान इतना उलझन में होता है कि उसको जैसे सामने कोई चीज़ है और वो नहीं दिखती है, या उसकी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो उसको नहीं समझ में आती। जब वो सामने से फेस टू फेस अगर किसी से बात करता है तो उसको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ थी और हमको समझ में नहीं आ रही थी। तो इसलिए ये वीडियो बनते हैं कि आप उनको देखें, पूरा देखें, और थोड़ा सा समय निकाल के नहीं देखें। आपके पास जो बचा हुआ समय होता है जो उसमें देखिए, आप अपने काम को मत खराब करिए, लेकिन उसको समझिए और उसको सपोर्ट करिए कि अगला बंदा फिर आपको अच्छे से बताएगा कि। तो मेरा कहना मतलब ये है कि मैंने शुरुआत बड़े बेटे के उससे करी थी कि उसकी क्या अहमियत होती परिवार में, और हम लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं। और आज का समय बहुत बदल गया है, तो बड़े छोटे का कोई वो नहीं रहेगा, फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी होता है, कहीं ना कहीं होता है परिवार में, बड़े को उतनी अहमियत नहीं मिल पाती है जितनी छोटे को मिलती है। लेकिन वही बड़ा फिर उतनी ही जिम्मेदारी में फिर वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है, और छोटा बेचारा ना समझ रह जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि दोनों को सपोर्ट करें, दोनों को समझाएं, दोनों को जिम्मेदारी दें। सभी से मेरा निवेदन है, और मेरा कोई ज्ञान देने का ऐसा कोई मकसद नहीं, लेकिन मैंने अपनी बात शेयर करी। थैंक यू।